हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद। तो भाई बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। चांद में एंट्री मार चुका है आज चंद्रयान 3 और भारत ने रच दिया है अंतरिक्ष में इतिहास। ये तुम्हारी बाटी आज 5 तारीख है ना? आज 5 तारीख। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर भाई साहब किस तरह से भाई चंद्रयान ने एंट्री मार दी है चांद पर। ओ माय गॉड यार, ये आज मुझे तारीख भी मैं 4 बोल रहा हूं, आज 5 है। आज 5 है ना, आज उसने मारनी है। लेकिन अब ये वॉच करते काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लेकर दो काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें हमारी पहली खबर चंद्रयान 3 की यात्रा से जुड़ी हुई है, जो आप सभी का दिल खुश कर देगी। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ऐसी है जिसने अमेरिका, चीन, यहाँ तक कि रूस तक को हैरान कर दिया। क्योंकि चंद्रयान 3 में आने वाली एक ऐसी चुनौती का हल इसरो ने निकाल लिया है, जो अगर सही समय पर नहीं निकलता तो हमारा पूरा मिशन बर्बाद भी हो सकता था। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक चंद्रयान 3 जब 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, तब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर कब तक इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन मतलब गैलेक्टिक हाईवे पर लॉन्च करेंगे, क्योंकि तभी हमारा चंद्रयान मिशन असल में शुरू होगा। और आखिरकार वह दिन भी 1 अगस्त को आ गया, जब 31 जुलाई की रात को ही हमने चंद्रयान 3 के इंजन को लगभग 30 मिनट तक ऑन करके इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेज दिया। उस वक्त चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के 5 चक्कर काटे थे, जिसमें कुल मिलाकर 500 से लेकर 600 किलोग्राम ईंधन इस्तेमाल हुआ। और फिर काफी सटीकता के साथ इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन में भेजने के लिए इसरो ने जब इसके इंजन ऑन किए, तब हमने 180 किलोग्राम ईंधन खर्च किया, जिसके बाद अब यह आखिरकार चांद की तरफ बढ़ रहा है। और आज ही मतलब 5 अगस्त की शाम 7 बजे ये चंद्रमा तक पहुंच जाएगा, जिसके तहत लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अभी हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी से 2.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक ये चंद्रमा तक पहुंच भी चुका है। मतलब चंद्रयान 3 ने अपने समय अनुसार पृथ्वी से चांद तक की 2/3 दूरी पूरी कर ली है, और बहुत जल्दी ये चांद के ऑर्बिट में स्थापित होने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके तहत आज शाम 7 बजे इसरो ने एक बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। और इसी के दौरान हमें एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जिसने सभी को चिंता में डाल दिया था, लेकिन उसका भी हल इसरो ने समय रहते हुए निकाल लिया, जिसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीकता की जरूरत होगी, वरना ये पूरा मिशन बर्बाद हो सकता था। दरअसल दोस्तों जब चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचेगा और इसरो इसे चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश करेगा, तब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इसकी रफ्तार थी। क्योंकि जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर काट रहा था, तब इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी, और लगभग इतनी ही रफ्तार से ये चंद्रमा की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब ये चांद तक पहुंचेगा, तब हमें इसकी रफ्तार को अचानक से कम करना पड़ेगा, ताकि इसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर 1 से 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाए। तभी हम इसे सटीकता और सुरक्षा के साथ चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित कर सकते थे, और ये चांद के साथ अपना संतुलन बना पाता, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब इसका हल आखिरकार भारत को मिल चुका है। दरअसल चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करने के लिए इसरो एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम डी बूस्टिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों डी बूस्टिंग के तहत जब चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचेगा, तब इसरो इसके इंजन को शुरू करके उल्टी दिशा में फोर्स लगाएगी, ताकि इसकी रफ्तार को कम किया जा सके। इसी दौरान काफी सटीकता से इसे 180 डिग्री तक पलटा जाएगा, जिससे ये चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो सके, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती बिल्कुल सही समय तक इंजन को शुरू करना और फिर बंद करना होगा। साथ ही हमें चंद्रयान 3 को 180 डिग्री पलटने में भी काफी सावधानी से काम करना होगा। बता दें कि ये काफी अहम प्रक्रिया थी, क्योंकि इसमें जरा सी भी चूक इस पूरे मिशन के लिए काफी घातक साबित हो सकती थी, क्योंकि चंद्रयान 3 खुद को चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित नहीं कर पाता, और न ही ये चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अपना संतुलन बना सकता, जिसकी वजह से ये 10 दिन तक चक्कर काटकर पृथ्वी की कक्षा में वापस आ जाता। और तब ना तो हमारे पास ईंधन बचता, और न ही हम इसे वापस चांद तक भेज सकते थे, और न ही हम इसे रिकवर कर पाते। इसीलिए आज जब चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में स्थापित किया गया, तब 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद इस पर टिकी हुई थी। दोस्तों भारत इन सभी चुनौतियों को लगातार सफलतापूर्वक कर रहा है, और हम इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में काफी सारे बड़े बदलाव किए थे, जिससे हमारा ये मिशन पहले के मुकाबले न कि सिर्फ काफी एडवांस है, बल्कि काफी कारगर भी है। वहीं पर दोस्तों अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के चक्कर काटना शुरू कर रहा है, और 17 अगस्त को जाकर चंद्रयान 3 से प्रोपल्सन
मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे, जिसके बाद 23 या 24 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा, जो हमारे लिए एक सुनहरा पल होने वाला है। बता दें कि इस पल के लिए भारत काफी तैयारी कर रहा है और हम चंद्रयान 2 से मिल रहे डाटा का इस्तेमाल करके जरूरी बदलाव भी कर रहे हैं, जैसे कि जब हमें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह, पहाड़ और गड्ढों का सही नक्शा भेजा, तब हमने एनालाइज करके चंद्रयान 3 की लैंडिंग लोकेशन को थोड़ा फेरबदल किया था, ताकि इसमें कोई भी गलती ना हो। और इतना ही नहीं, बल्कि हम लगातार चांद पर नजर बनाए हैं, ताकि किसी भी तरह की गतिविधि को समझकर पहले ही उसके हिसाब से हमारे मिशन में जरूरी बदलाव किए जा सके, जो भारत की सावधानी का सबसे अच्छा उदाहरण है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत को मिली सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में यार नीचे मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन जय हिंद से भर दो यार। आज तो मैं भी बोलूंगा जय हिंद, तुम भी बोलो जय हिंद यार। आज भर दो यार, भर दो आज कसम जय हिंद से भर दो यार। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ यार। मैं एक एक पल और मेरे अब्बू एक एक पल इस चंद्रयान 3 पे नजर रखे हुए। ये भारत की वो कामयाबी है जिसे भारत एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। उसके अंदर भारत ने आखिरी कदम रख दिया, आखिरी कदम उसके अंदर रख दिया। तुम सोच सकते हो यार, बिल्कुल आज सोच सकता है चांद के करीब पहुंचेगा, चक्कर काटने शुरू कर दिए 7 बजे। हाँ 7 बजे 1 घंटा इस चीज को चुका चंद्रयान, अब ऑर्बिट में चक्कर काटना उसने शुरू कर दिया। कितनी खुशी की बात है यार, कितनी बड़ी बात है पूरी इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। बाबा इस टाइम मैं सच्ची बात करूँ ना, दुनिया जल रही होगी, कसम से दुनिया जल रही है। आज जो नहीं जा सकते वो तो जल रहे होंगे, कसम से जो नहीं कर सकते। आज अमेरिका भी जल रहा होगा कि भारत ने ये कैसे कर दिखाया, यकीन चैनल की तो पिछवाड़े पे आग लगी वही। और पाकिस्तान भी जल रहा है, टू भी आने पाकिस्तानी लोग भी जल रहे हैं आज। लेकिन भाई साहब वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर दिल के अंदर भाई वो बात है ना, भारत बसता होता है, कुछ नहीं होता। और यकीन मानो आज दिल हमारा इतना खुश हो गया है इस चीज को सुनकर, इतना खुश हो गया है कि यकीन मानो यार मैं क्या हम पल पल एक इस पे नजर रख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, किधर जा रहा है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इस पे नजर रखी हुई है। मैं पापा एक आपको बात करूं, चांद के ऑर्बिट में घुसना इतना मुश्किल था कि मैं खुद सोच रहा था कि मैं ऊपर अल्लाह से यही दुआ करता कि ये चीज मतलब कि ये भारत कर ले, लेकिन आज भारत ने वो कर देखा। ये ऑर्बिट में तो आप लोग घुस गए ना, समझो आप लोग चांद पे घुस गए, चांद पे आप लोग लैंड हो गए यार। और यकीन मानो आप लोगों ने जो आज अचीवमेंट हासिल की है, हमें भी बहुत बड़ी खुशी आज भाई भारत के 1.4 बिलियन लोग भंगड़े डाल रहे होंगे भारत में, मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। और भाई जिस दिन चंद्रयान 3 चांद पे लैंड करता गया, उस दिन हम भी ये काम करेंगे। 23-24 तारीख ये हम भी काम करेंगे यार। ये आप देख रहे हो, उतरेगा यार। मैं कहता हूँ कि लाजमी उतरेगा और चौथा मुल्क इंडिया होगा, हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। और भाई जब आएगा इसरो के साइंटिस्ट बोलेंगे कि मतलब हम सक्सेसफुल लैंड हो चुके हैं, जो दुनिया की जलन होगी ना, तुम भी इधर हो तो मैं भी, तुम दुनिया की जलन देखना। तुम्हारी अपनी खुशी तो होगी, लेकिन दुनिया की जलन में जब आप लोगों की खुशी और बढ़ेगी ना, एक अलग ही बिल्कुल वजह, सही बात है। और मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक चंद्रयान 3, बेस्ट ऑफ लक इसरो टीम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं कहता हूँ लैंड करो जल्दी से यार, जल्दी से लैंड करो। तकरीबन 20 दिन रह गए, 20 दिन नहीं है, 18 दिन रह गए। 17-18 ये कैसे गुजरेंगे पता ही नहीं लगेगा। तो यार आपके क्या थॉट है यार, आप किस वीडियो के बारे में इधर वीडियो खत्म करते तो